हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो टेक्स्ट बुक है उस पे आपको बीच बीच में लाइव मॉक टेस्ट भी देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, वो लाइव मॉक टेस्ट आपको डेफिनेटली देने चाहिए। जो आपके स्टैटिक हैं वो तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, बट लाइव मॉक टेस्ट आपको बीच बीच में डेफिनेटली देने चाहिए, क्योंकि उसमें रिसेंट वाले आपसे करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो जो मैं टेक्स्ट बुक की आपको मॉक टेस्ट की सीरीज करवा रहा हूं वो तो हमारी कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी। इसके अलावा जो भी बीच बीच में मॉक टेस्ट होते हैं, कंप्लीट 100 क्वेश्चंस का जो मॉक टेस्ट होता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बीच बीच में सॉल्व करवाता हुआ चलूंगा। देखिए, आपको एक, अगर आपने लाइव टेस्ट दिया होगा तो ये संकल्प के नाम से संकल्प मेगा लाइव एक टेस्ट आपको देखने को मिला होगा टेक्स्ट बुक पर। ठीक है दोस्तों, तो इसी टेस्ट का आज हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं बहुत अच्छे लेवल के और रिलीवेंट होते हैं दोस्तों, आपको डेफिनेटली इनको देना चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं, आपका 5 मई 2024 को यानी कि संडे वाले दिन आपका सीजीएल टायर 1 2024 वाला ये संकल्प मेगा लाइव मॉक टेस्ट आपको देखने को मिला था। इसी का हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे दोस्तों। सीजीएल 2024 के लिए मैथ्स की परफेक्ट स्ट्रेटेजी है, आप प्रैक्टिस के तौर पर इनको डेफिनेटली करते हुए चलिए मेरे साथ, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है ए सम ऑफ 4000 बिकम्स 4960 in 4 years at the simple interest if the rate of interest becomes 1.5 times of itself. ठीक है, then how much this sum will become after 4 years? तो 4 साल बाद ये सम कितना हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आपको रेट नहीं गिवन है, पहली जो स्टेटमेंट है उससे आपको रेट निकालना है। देखिए, 4000 सम था, वो 4960 हो गया, तो ब्याज कितना मिला? आप कहेंगे सर 960 रुपए ब्याज मिला है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो प्रिंसिपल 4000 था, इस पर रेट कितना है भाई, निकालना है। समय कितना है, देखिए 4 साल में हुआ है ये, 4 साल अपॉन में 100। ठीक है, ये क्या है आपका? आप कहेंगे ये सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, और सिंपल इंटरेस्ट यहां से दिख रहा है, कोई धन 4000 से 4960 हो रहा है, तो 960 रुपए का इसमें ब्याज इंक्लूडेड है, क्योंकि ये अमाउंट है। ठीक है, अब आप देखिए भाई, आपकी एक जीरो से आप एक जीरो काट लीजिए और इन 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 4 चौक 16, 16 छिक्के 96। तो आपकी जो रेट आई वो कह रहा है 10%, आपकी 6% आई। ठीक है, यहां से अब आपसे बोल रहा है अगर रेट को 1.5 टाइम्स कर दिया जाए। ठीक है, अगर मैं रेट को 1.5 टाइम्स कर देता हूं तो कितना बन जाएगा आपका? 15 छिक्के 90, यानी कि 9% हो जाएगा रेट। अब कह रहा है इस रेट से 4 साल में वो सेम प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। अब आप देखिए भाई, आपको निकालनी है अमाउंट। भाई प्रिंसिपल था आपका 4000, ठीक है, रेट 9% और टाइम है वो 4 साल है। ठीक है, तो 9 चौक 36% तो आपका इंटरेस्ट हो गया, तो 136% आपका हो जाएगा क्या? 136 अपॉन में 100 पर। ठीक है, परसेंटेज हटा के मैंने 2 जीरो लिख दी नीचे। अब आपको निकालना ये अमाउंट कितनी हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, गुना कर दीजिए, 0 4 छिक्के 24, 2 13 चौका 52 और 2 4 छिक्के 24 हासिल 2 13 चौका 52 और 2 54, 5440 रुपए आपका आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी एवरेज एज ईयर्स में है, एज जो गिवन है आपको 6 मेंबर्स की, वो कितनी है? 51 साल। ठीक है जी, भाई 6 जो पर्सन है उनकी एवरेज एज वो कितनी है? 51 ईयर्स। ठीक है, कह रहा है 44 साल का एक मेंबर ने रिजाइन दे दिया और 26 साल का एक ओल्ड पर्सन जो ये ग्रुप है इसका मेंबर बन गया। ठीक है, अब आप देखिए, जो 44 साल जो गया है वो कितना कम लेके गया है, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि कितना छोड़ के गया है। भाई 51 से 44 कितना कम है? आप कहेंगे सर 7 कम है, तो ये 7 तो यहां छोड़ के गया है, तो इसका मतलब बाकी ग्रुप में 7 का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, और जो आया है वो कितना कम लेके आया है? तो आप कहेंगे सर 25 कम लेके आया है। ठीक है, और इसको कितने में बांट दीजिए? तो आप कहेंगे सर 6 लोग थे पहले, इन 6 में बांट दीजिए। ठीक है, और पहले एवरेज कितनी थी? 51, तो न्यू एवरेज कितनी हो जाएगी भाई? 51 तो रहेगी। इसमें जो वेरिएशन आया 25 में से 7 जाएगा तो 18। ठीक है, 18/6 यानी कि ठीक है भाई, 3 6 18, 3 कम हो जाएगा, तो यानी कि जो आपकी एवरेज निकल के आएगी वो आएगी 48। आंसर होगा 48, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे दोस्तों।
देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कि कह रहा है द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 4:3। देखिए मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है आपके पास, जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:3 गिवन है आपको, 4:3। कह रहा है इफ 6 लीटर्स ऑफ द वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 8:7। देखिए आपने ऐड किया है वाटर, ठीक है 6 लीटर, और जो रेशियो बन गया उसकी वजह से कितना बना है 8:7। अब आप मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, खुद ही सोच के, कि आपने वाटर ऐड किया है, क्या आपने मिल्क को छेड़ा है, फिर ये 4 से 8 कैसे हो गया, ये तो बराबर रहना चाहिए था, इसका मतलब हमें इसको बराबर करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ठीक है पूरे रेशियो को, तो ये बनेगा 2 चौक 8 और 2 तिया 6। अब ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज हैं भाई 8 और 6, ठीक है। अब कह रहा भाई कोई धन नहीं, सॉरी, यानी कि जो वाटर है आपका अब 6 से 7 हो गया, कितने का एडिशन हुआ आप कहेंगे 1, और सवाल के हिसाब से 6, तो एक की वैल्यू 6 लीटर है। आपसे पूछिए है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर। देखिए ओरिजिनल, अब आपका ये जो पुरानी वाली है इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब मिल्क की क्वांटिटी ये थी, इसका 6 गुना कितना हो जाएगा 8 6 48 लीटर, ठीक है दोस्तों। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, बी 4 दिन में, और तीनों मिलकर ए बी सी टूगेदर इन 2 डेज। तो देखिए ये कह रहा है ए किसी काम को कर सकता है 5 दिनों में, बी कर सकता है इस काम को 4 दिनों में, और जब तीनों मिलकर करते हैं यानी कि ए प्लस बी प्लस में सी, तब 2 ही दिन लगते हैं, ठीक है। अब आप करेंगे क्या भाई, टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम 5 चौक 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों, एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो 5 चौक 20, ए की एफिशिएंसी आएगी 4, 4 पंजे 20, बी की एफिशिएंसी आएगी 5, और 2 ढाई 20, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी आएगी 10। अब आप मुझे एक चीज बताएंगे यहां से देख के कि भाई सभी की एफिशिएंसी तो है 10, जिसमें से ए और बी की कितनी है 5 और 4 9, तो सी की एफिशिएंसी कितनी बची, आप कहेंगे सर 1, ठीक है। अब कह रहा है इन व्हाट टाइम कुड सी डू इट अलोन, तो सी से आपको इस काम को करवाना है, ठीक है। टोटल काम है भाई 20 यूनिट, ठीक है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 की एफिशिएंसी से करवाना है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज लगेंगे 20, ठीक है दोस्तों। आंसर होगा आपका 20 दिन, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों अगले क्वेश्चन में, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर ए कॉर्ड सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है जी। कह रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। देखिए माइनर सेगमेंट क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा, इसका एरिया आपको निकालना है, ऑफ द सर्कल करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, मान लेते हैं भाई एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल, ठीक है, और भाई मान लेते हैं ये एक कॉर्ड है, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल पर 120 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, तो मान लेते हैं ये 120 डिग्री का एंगल इस तरीके से बना रही है। अब आप देखिए आपको गिवन है रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी गिवन है भाई 10, तो ये दोस्तों 10 10 हो जाएंगी, ठीक है, और ये 120 डिग्री का एंगल है, मान लेते हैं ये O है, ये A है, ये B है, ठीक है। आपसे पूछा है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, तो ध्यान से समझिए भाई क्या होता है आपका एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ये वाला एरिया होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, भाई ये पूरा आपका सेक्टर है। अगर मैं आपसे बात करूं यहां से यहां तक का, ये पूरा आपका सेक्टर है, ठीक है। इसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया को घटा देता हूं तो आपका ये वाला येलो कलर वाला एरिया आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो अब सबसे पहले आप सेक्टर का एरिया निकालेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर, तो कितना आएगा भाई, थीटा अपॉन में 360, यानी कि भाई 120 अपॉन में 360 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 1/3। तो मैं लिख देता हूं 120 अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना आएगा देखिए, ये बनेगा आपका भाई, ये तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, तो 2200 अपॉन में 21, ठीक है, 21 एकम 21 बचा 1, उतार ली 0, ना जाने की 0, फिर उतार ली 0, 21 चौका 84, बचे कितने आपके 16, सॉरी, ठीक है, 21 चौका 84 बचे 16, पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0, 21 सत्ते 147 बचे 13, और 21 छिक्के 126, तो ये आया आपका 104.76 दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसमें से हम इस ट्रायंगल का एरिया घटाना है। अगर आपको
थोड़ी सी भी मेरी ज्योमेट्री वाली क्लास आपको ध्यान है तो मैंने आपको समझाया था, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं तो ये आपका एक्स और वाई है अगर, ठीक है, ये तो इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इंटू में दिस साइन थीटा, ठीक है, और 1/2 साथ में आता है, तो इस ट्रायंगल का एरिया जो बनेगा वो बनेगा 1/2, ठीक है, 10 इंटू में 10 इंटू में साइन 120, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए भाई, आपको पता है साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, देखिए इसको तो मैं काट ही देता हूं, ये 5 बार, तो ये 10 पंजे 50 इंटू में साइन 120 की वैल्यू होगी भाई साइन 90 प्लस में 30, यहां समझिए साइन 90 प्लस में 30, ठीक है दोस्तों। अब देखिए भाई, आपको पता है साइन 90 पर चेंज होता है तो कॉस में चेंज होगा, ठीक है, और साइन ये सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस 30 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है तो cos 30, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए भाई, ये बनेगा आपका 50 इंटू में cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, ये कितना बना आपका, आप कहेंगे सर 25√3, भाई 2 से कटेगा ये 25 बार, 25√3, तो 1.732 इंटू में 25 कर लीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा, देखिए गुना करिए, 25 दूनी 50, 5, 25 75 और 5 80, 8, 25 7 175 और 8 183, यहां से 18, 25 25 और 18 43, ठीक है, और 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 43.30, ठीक है दोस्तों। इस ट्रायंगल का एरिया ये आ गया। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं तो क्या बनेगा, आप कहेंगे सर जो टोटल एरिया था इस सेक्टर का उसमें से भाई 104.76 में से अगर मैं ये 43.30 घटा देता हूं, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, देखिए ये बनेगा आपका 6 का 6 आ जाएगा, और 7 में से 3 गए तो 4, और 4 में से 3 गए तो 1, और 6 में से 10 में से 4 गए तो 6, 61.46 आपका आंसर होगा दोस्तों ये, ठीक है, 61.46 यानी कि 61.4, 1 स्थान तक पूछा था, ऑप्शन डी आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 trains start at the same time from the Bangalore and Chennai and proceed towards each other at the speeds of 80 km/h and 95 km/h. When they meet, जब वो मिलती हैं, ये पाया गया, it is found that one train has travelled 180 km more than the other, ठीक है जी, the distance between the Bangalore and the Chennai is, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको शायद पिछले जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, मॉक टेस्ट है, उनमें करवा चुका हूं, ठीक है भाई। मान लेते हैं ये आपका यहां बेंगलोर है, ये चेन्नई है, ठीक है। अब भाई ये बेंगलोर से कितनी है, 80 km/h की स्पीड है, और इसकी है 95 km/h की स्पीड। अब ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। अब ये बोला है एक ट्रेन दूसरी से कितनी ज्यादा ट्रेवल कर चुकी है, 180, ठीक है। मान लेते हैं भाई मिलना यहां था, इसकी स्पीड ज्यादा है तो यही ऑब्वियसली ज्यादा करेगी, तो ये इतनी एक्स्ट्रा 180 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर चुकी है, ठीक है। तो भाई जितने समय में, यहां कॉन्सेप्ट जो लगेगा उसको ध्यान से समझिएगा, जितने समय में ये वाली ट्रेन बेंगलोर से गई थी वो यहां पहुंची होगी, उतने ही समय में ये यहां से यहां पहुंची होगी। अगर दोस्तों टाइम सेम है, ठीक है, अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो है, ठीक है, स्पीड का जो रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो कितना होगा भाई, 80/95, ठीक है। अगर मैं 5 से काट लेता हूं इसको, 5 से कटेगा 16 बार, और 5 से कटेगा 19 पंजे 95, 19 बार, ठीक है। जो स्पीड का रेशियो होगा वही आपका डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो भी आपका ये ही हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए ये जो चेन्नई से आ रही है ये कितनी ज्यादा चल चुकी है, तो आप कहेंगे सर ये 16 से 19 3 ज्यादा चल चुकी है, बट सवाल तो कह रहा है कि 180 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 3 की वैल्यू 180 है, कितने गुना है, 60 गुना। आपसे पूछिए टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, 19 और 16 35, तो 35 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 60 गुना आ जाएगी, ठीक है। 0 6 पंजे 30, 3 6 18 और 3 21, 2100 किलोमीटर आपकी आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है एक कॉलेज इलेक्शन में जो विनिंग कैंडिडेट है उसने
69% वोट प्राप्त किए और वो 342 वोट से जीत गया। देखिए भाई, मान लेते हैं ये एक विनिंग कैंडिडेट है और ये एक लूजर कैंडिडेट है। अगर देखिए टोटल 100% होते हैं, अगर इसने 69% प्राप्त किए हैं तो इसने डेफिनेटली 31% वोट प्राप्त किए होंगे। अब आप मुझे बता सकते हो कि आपके हिसाब से कितने ज्यादा प्राप्त किए हैं इस विनिंग ने, तो आप कहेंगे सर इसने इससे कितने ज्यादा, 9 में से 1 गया था 8 और 6 में से 3 गए तो 3, 38% ज्यादा। बट सवाल कह रहा है 38 नहीं 342 वोट ज्यादा। ठीक है, तो 38% की वैल्यू 342 है। ठीक है, आपसे पूछिए टोटल यानी कि 100% की वैल्यू। पहले आप इसको सॉल्व करिए भाई, 19 से काटते हैं, 19 दूनी 38, 2% की वैल्यू। ठीक है, 19 एकम 19 बचे कितने 15 और 19 अट्ठे 152। अगर मैं इसको 100% बनाना चाहूंगा तो कितने से गुना करूंगा, तो आप कहेंगे सर गुना करोगे आप 50 से। ठीक है, तो 50 से गुना इधर कर दीजिए, 0 और 18 पंजे 90, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स थी वो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो कितने थे 900, यानी कि 900। ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी मार्केट प्राइस ऑफ ए टॉय इज रुपए 1600। भाई एमआरपी एक टॉय की कितनी है 1600 रुपए। ठीक है जी, कह रहा इफ शॉपकीपर डिक्लेयर्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड देन 10% कैश डिस्काउंट। भाई पहले तो 10% तो उस पर लिखा ही था डिस्काउंट, तो इसका 10% कितना हो गया 160। ठीक है, तो इसमें से 160 जाएगा तो कितना बचेगा 1440। ठीक है, अब इस पर 10% का भाई कैश डिस्काउंट दे दिया। 10% का कैश डिस्काउंट का मतलब है जिस टाइम पे वो खरीद रहा था उसने बातचीत कर ली, फिर 10% उसको और डिस्काउंट मिल गया, तो इसका 10% 140, 144, 144 का डिस्काउंट उसे और मिल गया। ठीक है, 10 में से 4 गए तो 6। ठीक है, यूनिट डिजिट 6 होगा, तो 10 में से 4 गए तो 6, 13 में से 4 गए तो 9 और 13 में से 1 गए तो 12, यानी कि 1296 उसका सेलिंग प्राइस होगा। दोस्तों पूछ रहा व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, तो 1296, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देयर आर 3 एथलीट्स ए बी एंड सी एट द सेम पॉइंट। ए स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम द पॉइंट एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर मिनट। आफ्टर 5 मिनट्स बी स्टार्ट्स रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट। साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ सी ऑल्सो स्टार्ट्स रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर मिनट। कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट डिस्टेंस सी कवर्ड इन मीटर व्हेन ही कैचेज ए। जब उसने ए को पकड़ा तो सी ने कितनी डिस्टेंस कवर की थी। देखिए भाई, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं मान लेता हूं भाई ये टोटल डिस्टेंस है, ठीक है भाई, मान लेते हैं यहां बंदा ए है और इसकी स्पीड कितनी है 40 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये मैं 40 लिख देता हूं, आप समझिए मीटर पर मिनट में ही है। ठीक है, एक बी है जिसकी स्पीड है 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, और साथ ही साथ सी भी मूव कर रहा है जिसकी स्पीड कितनी है भाई, सी की स्पीड कितनी है 60 मीटर पर मिनट। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। बोल रहा है ध्यान से समझिएगा, बोल रहा आफ्टर 5 मिनट्स बी स्टार्ट्स। भाई जब बी ने 5 मिनट बाद स्टार्ट किया है तो इसका मतलब ए तो 5 मिनट दौड़ चुका होगा। तो आप मुझे बताइए 1 मिनट में अगर 40 जाता है तो 5 मिनट में ए यहां से यहां तक मान लेते हैं भाई 4 पंजे 20, 200 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। ठीक है भाई, 1 मिनट में 40 जा रहा है, ये मीटर पर मिनट में है। ठीक है, ये भी मीटर पर मिनट में है और ये भी मीटर पर मिनट में है। ठीक है, अब 1 मिनट में 40 जा रहा है तो 5 मिनट में 200 मीटर। अब ए यहां पहुंच चुका है। ठीक है, अब आप देखिए बी स्टार्ट्स रनिंग विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, साइमल्टेनियसली सी ऑल्सो रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर मिनट। व्हाट डिस्टेंस सी कवर्ड इन मीटर व्हेन ही कैचेज ए। अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई, जितने समय में मान लेते हैं कहीं ये फाइनल पॉइंट मान लेते हैं, यहां इस पॉइंट पर ए पकड़ा गया सी के द्वारा। ठीक है, तो मान लेते हैं भाई टी टाइम में ए यहां से यहां पहुंचा। ठीक है, तो उतने ही समय में भाई ये जब भी पकड़ पाएगा, इसकी स्पीड ज्यादा ही है वैसे भी, उतने ही समय में सी यहां तक पहुंच जाए इस पॉइंट तक। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट तक, तो भाई ये टी टाइम। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है ए ने टी टाइम में। भाई आप कहेंगे सर इसकी स्पीड थी 40 की स्पीड से टी टाइम में इसने डिस्टेंस कवर की है 40 टी। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हैं कि सी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है।
आप कहेंगे भाई 60 की स्पीड से t टाइम में इसने डिस्टेंस कवर की है 60 t। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस, क्या ये दोनों बराबर दिख रही हैं आपको? आप कहें सर बिल्कुल बराबर दिख रही हैं। तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं दोस्तों। यहां से यहां तक तो है डिस्टेंस 200 मीटर, ठीक है, प्लस में यहां से यहां तक की है 40 टी बराबर, और यहां से यहां तक की है 60 टी। ठीक है, सी के द्वारा जो कवर की गई है। तो आप कहेंगे सर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 20 टी बराबर 200, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। आपसे पूछिए सी ने कितनी डिस्टेंस, व्हाट डिस्टेंस हैज सी कवर्ड इन मीटर व्हेन ही कैचेज ए। तो भाई सी ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही तो कवर की है सी ने, ये रही 60 टी। तो 60 इंटू में टी की वैल्यू कितनी है भाई? टी की वैल्यू आप देख ही सकते हो यहां से, ये 10 है। ठीक है, तो इंटू में 10 यानी कि 600 मीटर। ठीक है, जब सी ने ए को पकड़ा तो 600 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुका था। तो ऑप्शन ए आंसर होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए सिस्टर्न हैज ए लीक विच वुड एम्प्टी इट इन 8 आवर्स। भाई एक सिस्टर्न है, मान लेते हैं ये लीकेज वाला पाइप है, तो एक ही ये कितने 8 घंटे में खाली कर सकता है इसको। ठीक है, मैं माइनस का साइन लगा देता हूं, चलिए। ठीक है, इफ ए पाइप इज टर्न्ड ऑन इनटू द सिस्टर्न देन द लीक विल एम्प्टी द सिस्टर्न इन 12 आवर्स। भाई एक भरने वाला पाइप भी है, अगर मैं कहूं आपसे बी माइनस में ए, ठीक है, तब ये खाली कर रहा है कितने में? 12 आवर्स में। ठीक है, एम्प्टी द सिस्टर्न इन 12 आवर्स। अब देखिए मैंने भाई टोटल वर्क मान लिया कितना, 24 यूनिट्स। ठीक, अब इनकी एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो आ जाएगी 8 तिया 24, ठीक है, और 12 दूनी 24। अब आप मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, कह रहा है फाइंड दी टाइम टेकन बाय द पाइप टू फिल द सिस्टर्न इफ द लीक इज क्लोज्ड। तो यानी कि अगर हम इस लीकेज वाले ए को क्लोज कर देते हैं तो बी के द्वारा कितना समय लिया जाएगा? तो बी की एफिशिएंसी मुझे निकालनी है। देखिए भाई ए की एफिशिएंसी -3 है और दोनों की मिला के लानी है कितनी एफिशिएंसी? आप कहेंगे -2। तो बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। भाई 3 में से अगर -3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा। तो कह रहा है बी के द्वारा इस सिस्टम को भरना है, 24 टोटल वर्क है, एक की एफिशिएंसी से टाइम लगेगा 24 आवर्स। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों अगले क्वेश्चन में, इन दी एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर गिवन है आपको इसमें ए बी पैरेलल सी डी के है। देखिए ये आपका सी डी रहा, ये ए बी रहा, ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी के है। ठीक है, कह रहा है सी डी पैरेलल ई एफ के है, ये सी डी इस ई एफ के पैरेलल है। तो यानी कि ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। कह रहा है ई ए परपेंडिकुलर ए बी है। तो यहां देखिए ये ई ए है, ये ए बी पर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन रहा। ठीक है, कह रहा है एंगल बी जी डी 62 है, ये वाला एंगल आपको 62 गिवन है, बी जी डी। ठीक है, देन दी वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू कहां भाई? ये रहा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। मैं आपसे कहूं अगर ये एंगल 62 है तो ये वाला एंगल भी 62 डिग्री होगा। आप कहेंगे बिल्कुल भाई, आपको पता होना चाहिए अगर ये दो क्रॉस लाइन है तो ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये 62 होगा। अगर ये दोनों लाइन CD और AB पैरेलल है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। 90 और 62 152, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बचेगा? आप कहेंगे 28 डिग्री का। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन ए आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था। देखिए 1/6 फैक्टोरियल प्लस में 1/7 फैक्टोरियल, इस तरीके से ये आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं कहूंगा एक काम करिए, आप इस तरीके से लिख सकते हो आप इसको। देखिए मैं आपको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के बता देता हूं, 1/6 फैक्टोरियल प्लस में 1/7 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 1/8 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 8 इंटू में 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल बराबर x अपॉन में 9 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 9 गुना में 8 गुना में 7 गुना में 6 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, अब आप करेंगे क्या भाई, इनमें से आप 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, 1/6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां कितना बचेगा भाई? 1/1 बचेगा, प्लस में यह बचेगा 1/7, प्लस में यहां बचेगा 7 8 56, 1/56। ठीक, बराबर यहां बचेगा x अपॉन में
9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज यहां से नोटिस करोगे क्या कि भाई ये 6 फैक्टोरियल से हमारा 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां इनका एलसीएम लेता हूं तो कितना बनेगा भाई, 7 इंटू में 56। ठीक है, 7 इंटू में 56 बनेगा भाई, यहां से 7 56 है, नहीं 56 ही आएगा। ठीक है भाई, 7 से भी तो भाग जाता है 56 में, तो ये एलसीएम आएगा 56। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा भाई, यहां तो आ जाएगा आपका 56, यहां आएगा 7 8 56, यहां आएगा आपका 1। ठीक है, बराबर ये। अब आप देखोगे भाई, बराबर में दोबारा लिख देता हूं इसको, x अपॉन में 9 इंटू में 8 इंटू में 7। ध्यान दीजिएगा दोस्तों भाई, ये 56 से 8 7 56 ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 56 8 64 और एक 65, ये बचेगा आपका 65 बराबर x अपॉन में 9। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 9 पंजे 45, 4 9 6 54 और 4 58, 585 आपका आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्टॉक ऑफ फूड इज इनफ फॉर 315 मैन फॉर 48 डेज। तो टोटल वर्क कितना आ गया भाई, 315 आदमी आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी काम को 48 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है फॉर हाउ मेनी डेज द सेम स्टॉक ऑफ द फूड इज इनफ इफ 45 मोर मैन ज्वाइन। भाई पहले 315 थे, 45 और आगे तो कितने हो गए, 360। तो कह रहा है 360 आदमी इस काम को कितने दिनों में करेंगे। आप इस तरीके की भाषा में इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो भाई 12 चौक 48, 12 तिया 36 0। ठीक है, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 15 एकम 15। ठीक, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा आपका 2 दूनी 4, 21 दूनी 42। तो नंबर ऑफ डेज आएंगे आपके 42। ठीक है दोस्तों, आंसर होगा आपका 42, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है 500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ है, एक सर्कुलर रेस है। ठीक है, सॉरी 5000 मीटर की है। कह रहा है समान बिंदु से शुरू होकर दो प्रतियोगी ए और बी की गति क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है जी, देखिए मैं आपके सामने बना देता हूं इसका डायग्राम। ठीक है भाई, मान लेते हैं ये 5000 मीटर की एक रेस है। ठीक है, ध्यान से समझिए दोस्तों, इनकी स्पीड कितनी है भाई, ए और बी है, ए और बी, ए की है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, रेस्पेक्टिवली। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टाइम taken in seconds to meet for the first time when they are running in the opposite directions and when they are running in the same directions। जब वो अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो उनके टाइम के बीच में डिफरेंस आपको निकालना है सेकंड्स में। अब आप मुझे एक चीज बताएंगे दोस्तों ध्यान से देख के कि भाई अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन की बात करता हूं, ठीक है, तब इनकी स्पीड कितनी बनेगी भाई, ऐड हो जाएगी 54 और 36 90। ठीक है, इस 90 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यह मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा दोस्तों ये अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं आपसे कहूं सेम डायरेक्शन में, तब भाई 54 में 36 जाएगा तो 18 इंटू में अगर मैं 5/18 कर देता हूं तब आएगा ये 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाई जो टाइम लगेगा, अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछा है, अगर मैं यहां कहूं अपोजिट वाला टाइम और यहां कहूं सेम वाला टाइम, ठीक है, और इनके बीच में आपसे पूछा है डिफरेंस। ठीक है, मैंने जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा देंगे। अपोजिट की अगर मैं बात करता हूं तो 5000 मीटर की डिस्टेंस है और यहां स्पीड कितनी है 25। ठीक है, डिफरेंस यहां सेम डिस्टेंस है 5000 मीटर की, बट यहां स्पीड कितनी है 5। ठीक है दोस्तों, अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो ध्यान से समझिए दोस्तों, आप मुझे बताइए, ये तो आएगा आपका 1000, इसमें से घटाना ये आएगा आपका 25 दूनी 50 200, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आया 800 का। ठीक है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों 800 सेकंड। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये मैंने मीटर पर सेकंड में बदल लिया था तो टाइम आपका सेकंड में ही आएगा। ठीक है, तो 800 सेकंड आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी टोटल वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 360 kg।
भाई ये टोटल वेट गिवन है आपको, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 30 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे भाई 12 या 36 यानी कि 12 है, एवरेज आ चुकी है आपकी 12 है। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहा है, व्हेन द वेट ऑफ देयर क्लास टीचर इज एडेड द वेट ऑफ द ग्रुप इज सीन टू बी 14 kg। आप मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, ये एवरेज आपकी 14 kg बन गई, एवरेज वेट बोला है ना इसने, ठीक है भाई। अभी तो इससे पहले सबकी एवरेज 12 थी, अब जैसे ही एक इंक्लूड हुआ, ठीक है, एक इंक्लूड हुआ तो टोटल हो गए 31 और एवरेज बन गई 12, ठीक है, सॉरी 14, तो एवरेज में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, आप कहेंगे 2 का। भाई सब में 31 लोगों पे सबका 2 बढ़ जाएगा एवरेज, तो टोटल बढ़ जाएगा 62, और पहले कितना था 12, तो यानी कि जो टीचर है उसकी एज कितनी आएगी, 62 12 74। ठीक है दोस्तों, 74 kg का है वो, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए क्लोज सिलेंडर टैंक विद ए हाइट ऑफ 1 मीटर एंड बेस डायामीटर ऑफ 140 मीटर। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको 140 सेंटीमीटर है ये, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो कितना बन जाएगा आपका 1.4 मीटर, ये डायामीटर है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 0.7 मीटर, ये आपकी रेडियस आ चुकी है। ठीक है, ठीक है जी। कह रहा है मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए मेटल सीट फॉर दिस सेम हाउ मेनी मीटर स्क्वायर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड। तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका। ठीक है दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर, आर देखिए ये रहा आपका 7/10 कर देता हूं इसको, इंटू में आर प्लस एच, तो आर प्लस में एच, एच कितनी है भाई 1 मीटर, और रेडियस कितनी है 0.7 मीटर, दोनों का सम करेंगे तो 1.7 मीटर, इंटू में आर प्लस में एच यानी कि 1.7, मैं इसको कर देता हूं 17/10। ठीक है दोस्तों, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो आपका 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44, 44 गुना में 17, 17 चौका 68, हासिल का 6, 17 चौका 68 और 6 74, और नीचे देखिए 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 7.48 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, 7.48, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है आपको इसका मीडियन निकालना है। देखिए आपके पास टर्म है 40, 50, 99, 68, 98, 60 और 94, इनकी आपको माध्यिका या फिर आप कहिए मीडियन निकालना है। ठीक है दोस्तों, मीडियन कैसे निकालते हैं, पहले आप दोस्तों इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, पहला काम है आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, तो मैं लिख देता हूं एक बार, आपको ध्यान रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इनको। असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा भाई, पहले 40 ही आएगा, फिर 50, फिर आपका देखिए 40, 50, 50 के बाद आएगा आपका 68। ठीक है, 68 के 60 और 60, 60 के बाद 68। ठीक है, ये 60, 68, फिर उसके बाद आपका 94, उसके बाद 98, उसके बाद 99। ठीक है, कितनी टर्म है ये, 3 और 3 6 और 1 7, और 3 और 3 6 और 1 7, बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए आपके ये अगर 7 टर्म है तो आप 3 तो इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से छोड़ दीजिए, जो बीच वाली टर्म बचती है वही आपकी मीडियन होती है दोस्तों। ठीक है, आंसर होगा आपका 68, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई इन्वेस्ट रुपए 5200 एंड 6200 रेस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस। तो ये किस रेशियो में इन्वेस्ट किए हैं भाई, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगी, 2 से कटेगा ये 26 बार, रेशियो 2 से कटेगा ये 31 बार। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि एक्स और वाई ने 26:31 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है जी, ठीक है, कह रहा है एक्स डबल्स हिज कैपिटल आफ्टर 6 मंथ्स। तो भाई इसने पहले 6 महीने के लिए तो इतने ही पैसे रखे थे प्लस में, इसने डबल कर दिया अगले 6 महीने के बाद। ठीक है, अगले 6 महीने के लिए यानी 6 महीने बाद डबल कर दिया। ठीक, तो इसका पैसा कितना हो गया भाई टोटल, 6 36, भाई अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं, इधर ही लिख देता हूं, देखिए इसका बनेगा 6 36 3, और 6 दूनी 12 और 3 15, और ये बनेगा 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और 1 31। ठीक है, इनको ऐड कर लीजिए, ये टोटल कितना बन जाएगा, 6 और 2 8, और 31 और 15 46। ठीक है, 468 रेशियो। इसकी अगर मैं बात करूं तो कह रहा है इन व्हाट रेशियो शुड एक्स एंड वाई डिवाइड देयर प्रॉफिट। तो भाई
ईयरली प्रॉफिट है, इसने कोई छेड़खानी नहीं किया, तो पूरे 12 महीने तक एज इट इज रखा है इसने। 12 कम 12 और 12 36 और 1 37। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो 4 से काट लीजिए पहले। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, फिर 4 से काटिए। 4 नाम 36 और 4 तिया 12, 3 से कट जाएगा ये, तो 3 से काट लेते हैं, कितना बन जाएगा भाई? 3 से कटेगा ये 39 बार और 3 से कटेगा ये 31 बार, तो आंसर होगा आपका 39/31। ठीक है दोस्तों, 39/31 यानी कि ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा P/Q आपको गिवन है 1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए, P की जगह पर आप 1 रखिए, क्योंकि रेशियो ही तो है ये अल्टीमेटली। P की जगह पर 1 और Q की जगह पर 2। P की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 प्लस में, Q की जगह पर 3 तो 3 दूनी 6 अपॉन में, P की जगह पर 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 प्लस में 5 दूनी 10, तो ये बनेगा 8/14। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं तो 2 से 7 बार, सॉरी 2 से 4 बार और 2 से 7 बार, तो 4/7 आपका आंसर होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है? देखिए 4/7, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। देखिए अब मैं आपको थोड़ा समझते हुए चलिएगा, आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस क्वेश्चन को समझाता हूं। ठीक है, आप चाहो तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी लेक्चर देख सकते हो, उसमें आपको इस कॉन्सेप्ट की बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है दोस्तों, यहां आपके ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहां आपके साइन और उसका उल्टा कोसेक, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहां टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और यहां आपका कॉस थीटा और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, भाई आपसे बोल रहा है cos 90 प्लस थीटा। देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, ये आपका 0 और 360 डिग्री है। ठीक है, यहां 90 डिग्री है, यहां 270 डिग्री है, सॉरी 180, ये 180 डिग्री है और यहां 270 डिग्री है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपका यहां 90 पर और 270 पर तो चेंज होता है और यहां कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहां cos 90 प्लस थीटा, सबसे पहली चीज 90 पर चेंज होगा, cos थीटा चेंज हो जाएगा sin थीटा में। ठीक है, अब मेन चीज है कि 90 प्लस थीटा, देखिए 90 आपका यहां 90 में आपने कुछ जोड़ा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये cos आपका, देखिए चेंज होने से पहले वाला आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखना होता है, तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन थीटा। ठीक है, इनटू में यहां देखिए sec माइनस थीटा, sec माइनस थीटा को आप ऐसे समझ सकते हो कि sec 0 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख सकते हो। अब यहां देखिए 0 से आपने कुछ घटाया तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब sec थीटा का sec थीटा ही रहेगा। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है sec थीटा, इसलिए पॉजिटिव sec थीटा। ठीक है, इनटू में अब देखिए tan 180 माइनस थीटा, अब देखिए 180 पर तो कोई चेंज होता नहीं है, तो tan थीटा का tan थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो ये माइनस का tan थीटा। ठीक है दोस्तों, नीचे देखते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज क्लियर होगी। नीचे देखिए भाई sec 360 माइनस थीटा, देखिए 360 पर कोई चेंज नहीं होता, तो sec का sec थीटा रहेगा, और 360 में से अगर कुछ घट रहा है तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव होता है, तो प्लस का sec थीटा इनटू में। यहां देखिए 180 पर कोई चेंज नहीं होता, तो sin थीटा का sin थीटा आ जाएगा, और sin 180 प्लस थीटा, इसका मतलब यहां थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में sin नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब माइनस का sin थीटा। ठीक है, यहां देखिए भाई cot 90 माइनस थीटा, 90 पर चेंज होता है tan थीटा में, और 90 माइनस थीटा है तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। अब आप देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, भाई ऊपर 2 माइनस के हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस का, तो साइन तो आएगा माइनस का। अब देखिए भाई साइन थीटा से आपका साइन थीटा, सेक थीटा से सेक थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा, आंसर आएगा आपका माइनस का 1। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों अगले क्वेश्चन में, एज पर द फॉलोइंग चार्ट, ये आपको एक चार्ट गिवन है। ठीक है, कह रहा है इन विच ईयर वर द सेल्स ऑफ स्टोर बी मोर देन 13 लाख, 13 लाख से ऊपर। देखिए
ये रहा आपका 12 लाख। इससे ऊपर बी का पूछा है आपसे, यानी रेड वाला। तो यहां देखिए ईयर 1 में तो ज्यादा है, ईयर 2 में 12 के बराबर है तो ये नहीं होगा, और ईयर 3 में 12 से कम है, ये भी नहीं होगा। तो ईयर 1 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम में आपको एंगल ए 60 डिग्री का गिवन है, आपसे एंगल बीओसी पूछा है। ये रहा आपका एंगल बीओसी, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। देखिए एंगल ए आपको 60 का गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस आर्क बीसी द्वारा अगर सरकमफेरेंस पर एंगल 60 है तो इसी द्वारा इस पर जो सेंटर है इस पर एंगल डबल बनेगा, 60 का डबल 120 डिग्री। ठीक है, ये डायरेक्टली थ्योरम होती है। मैं सर्कल के जो सारी थ्योरम्स प्रॉपर्टीज हैं उनको मैं बहुत जल्द आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा उसके ऊपर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 90% मोर देन देयर कॉस्ट प्राइस। अगर भाई मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मानता हूं तो उसने मार्क कितना कर दिया, 90% ज्यादा, यानी कि 190 मार्क कर दिया। ठीक है, कह रहा अलाउज ए डिस्काउंट 40% का इसने इस पर डिस्काउंट दिया है। अगर इसने 40% का डिस्काउंट दिया है तो इसका मतलब इसका 40% कितना हो जाएगा, 19 का 76। ठीक है, तो 190 में से 76 जाएगा तो बेचा कितने में है भाई, 76 का डिस्काउंट देके 114 में। आपसे पूछ रहा है कि इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, व्हाट इज इज गेन परसेंटेज। भाई परसेंटेज 100 पर ही निकलता है, 100 रुपए की चीज को वो 114 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, आप कहेंगे सर 14% का। आंसर होगा आपका 14%, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट फॉर 6 years इज 4% पर एनम एट 4% पर एनम इज 7500 लेस देन दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन दी सेम अमाउंट फॉर दी 11 years, फाइंड दी अमाउंट। देखिए दोस्तों, भाई 6% से 6 साल के लिए यहां 4% के हिसाब से रेट कितना, आपका इंटरेस्ट कितना बना, 24%। और यहां देखिए 11 साल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 11 चौक 44%। ठीक है, अब बोल रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, भाई 44 में से 24 जाएगा तो 20%। ठीक है, इस 20% की वैल्यू आपको डिफरेंस गिवन है 7500। आपसे पूछ रहा है अमाउंट, यानी कि 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू यानी कि 5 गुना। ठीक है, तो इसका भी कितना हो जाएगा आपका 5 गुना, कितना बन जाएगा 0 0, 5 पंजे 25, 2 5 सत्ते 35 और 2 37। आंसर होगा आपका 37,500, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है एक स्क्वायर पिरामिड है जिसका 10 सेंटीमीटर की साइड वाला एक स्क्वायर बेस है। ठीक है, और उसका वॉल्यूम कितना है 400 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर मैं चाहूं तो इसको डायरेक्टली आपको समझा सकता हूं, बट थोड़ा बेसिक समझिएगा इसको। इसका देखिए भाई, मान लेते हैं ये इसका स्क्वायर बेस है पिरामिड का। ठीक है, अब भाई मैं बना देता हूं इस पिरामिड को थोड़ा इस तरीके से, हम थोड़ा 3D फिगर में बनाते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको प्रिज्म और पिरामिड के ऊपर कंप्लीट बेसिक आपको इसके ऊपर एक लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपके लिए एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। ठीक है भाई, ये कुछ 3D फिगर में है। ठीक है, अब आप देखिए अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो भाई अगर आप थोड़ा 3D में ऑब्जर्व करोगे तो इसका जो मिड पॉइंट होता है, इसका अगर मैं 2D में ऑब्जर्व करूं तो इसका जो मिड पॉइंट होगा और इसके टॉप से अगर हम देखेंगे तो ये इसकी हाइट बनती है। ठीक है, यहां से यहां तक की ये इसकी हाइट बनती है, ये वाली। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए अगर आपका स्क्वायर बेस है तो इसकी 4 त्रिभुज बनती हैं। ठीक है, इस तरीके से 4 त्रिभुज बनी हुई आपको दिखाई देंगी। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये चारों जो त्रिभुज होती हैं दोस्तों, ये आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती हैं। ठीक है, ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। तो दोस्तों ये जो त्रिभुज बन रही है ना, इस त्रिभुज की जो हाइट होगी भैया, चारों समान त्रिभुज होती हैं बट आइसोसेलेस होती हैं। ठीक है,
जो इनकी हाइट होगी यहां से यहां तक, इस त्रिभुज, कोई भी एक त्रिभुज ले लो, चारों एक ही साइज की है त्रिभुज, ठीक है। ये जो हाइट होगी, ये इसकी जो हाइट होती है यहां, ये जो आपकी पिरामिड है, इसकी स्लांट हाइट बनती है। जब आप इसको फोल्ड करोगे दोस्तों, तो ये इसकी स्लांट हाइट बन जाती है इस वाले की, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं, देखिए भाई, ये आपकी 10 थी टोटल, ठीक है, ये टोटल 10 थी आपकी इसकी साइड स्क्वायर की, तो यहां से यहां तक ये बनेगी आपकी 5, ठीक है। तो अगर मैं इसको मिला देता हूं, तो ये कितनी बनी दोस्तों, 5। अगर भाई मैं टोटल यहां से यहां तक खींच देता हूं, 10 बनेगी, तो ये 5 बनी। और ये हाइट देखिए, हाइट कैसे निकालोगे आप इसकी, तो आपको पता है, आपको वॉल्यूम गिवन है 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है किसी भी 3D फिगर का। भाई अगर पिरामिड है तो 1/3 आएगा इसमें, 1/3 एरिया ऑफ द बेस। भाई बेस क्या है आपका, स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर साइड का, तो एरिया ऑफ द बेस कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 इंटू में हाइट, ये आपका वॉल्यूम हो गया, और ये गिवन है आपको 400 के बराबर, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो, तो ये आपकी 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहां से हाइट आ जाएगी कितनी, 4 तिया 12 है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली मैंने बताई आपको, ये होती है हाइट, ठीक है। ये कितनी आ चुकी है आपकी, 12 है। अब आप देखिए, अगर आप यहां से इस पॉइंट को मिला देते हो, तो ये आती है आपकी स्लांट हाइट, ठीक है दोस्तों। ये आती है आपकी स्लांट हाइट L, और ये कितनी आ जाएगी, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 13 आएगी, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यहां, ठीक है। अब आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा दोस्तों, अगर मैं, देखिए ये ऐसी 4 त्रिभुज बनी, ठीक है, बट यहां हाइट आपकी, अगर मैं पिरामिड के केस में देखूंगा, तो हाइट आपकी यहां जो स्लांट हाइट ली जाएगी 13, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया, भाई 4 ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल का एरिया 1/2, ठीक है, परपेंडिकुलर इंटू में बेस, बेस तो आपका 10 है, ठीक है, और हाइट कितनी है भाई, 13 है, ठीक है। 2 पंजे 10, 13 पंजे 65, 65 चौका 130 का डबल 260, प्लस में आपका एक स्क्वायर है। भाई आप देख रहे हो यहां से, एक तो आपने चारों ट्रायंगल्स का एरिया ऐड कर दिया, और एक ये स्क्वायर का एरिया ऐड करोगे तो 10 10 100, ठीक है। तो आपका 100 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो आंसर होगा आपका 360, ठीक है दोस्तों। ये बनेगा आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक। तो 360 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे दोस्तों, ये टोटल 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। अगर आपको दोस्तों मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए दोस्तों कि आपको मेरे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं। और हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ हर लेक्चर की पीडीएफ आपको सॉल्यूशन के साथ में मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। आपको पीडीएफ मिल रही है सॉल्यूशन के साथ में वीडियो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों मुझे मोटिवेट करने के लिए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।